चलो क्लास स्टार्ट करें फिर। यस मैम। जल्दी से देख लो, बस 2 डेरिवेशन बताने हैं। हम लोग देखो टिपिकल सेट की प्रॉपर्टीज देख रहे थे। ये है टिपिकल सेट जो हमने बताया था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एप्सिलॉन एन से, ठीक है। और हमने ये कहा था कि इस टिपिकल सेट के अंदर जो भी सीक्वेंसेस आते हैं जो सोर्स से जनरेट हो रहे हैं, उन सारे सीक्वेंसेस में से वो वाले सीक्वेंसेस टिपिकल सेट में आते हैं केवल जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल टू 1 है, ठीक है 1 के नियर है। तो वो सारे के सारे सीक्वेंसेस टिपिकल सेट के अंदर आते हैं, और जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 से बहुत कम है वो नॉन टिपिकल सेट में आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो, पहले तो एक चीज़ ये दिखा देना है, टिपिकल सेट होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर सपोज कोई ये सीक्वेंस x1 x2 x अप टू xn, इसकी ये एक टिपिकल सेट है अगर, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर या इक्वल होगी इस क्वांटिटी के, और लेस देन और इक्वल टू होगी इस क्वांटिटी के, जो हम कह रहे हैं नियरली इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो क्या है कि हम ये पहला और सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली थी कि अगर कोई सीक्वेंस टिपिकल सेट से बिलोंग कर रहा है तो -1/n log p of x1 x2 up to xn, इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू होगी एच एक्स माइनस एप्सलॉन के, और लेस देन होगी एच एक्स प्लस एप्सलॉन के। ये सिंपल सी चीज़ थी बस एक, ये हम लोग ने डेरिवेशन देख लिया था। इस वाले में सारे साइड लॉग लेकर के, लॉग बेस 2 लेकर के बस सॉल्व करा था और आ गया था आंसर। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि टिपिकल सेट, कोई टिपिकल सेट है ए एप्सिलॉन, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ी ही होगी। 1 माइनस एप्सिलॉन मतलब 1 के तो नियर होती ही है, इसमें से 1 में से एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जिसको हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं वो घटा भी अगर देंगे तब भी वो क्वांटिटी, तब भी जो वैल्यू आएगी ये टिपिकल सेट की प्रोबेबिलिटी उससे भी बड़ी होगी, ठीक है। ये दो हम देख चुके थे डेरिवेशन इसका। तीसरी प्रॉपर्टी आज देख रहे हैं कि ये देखो टिपिकल सेट लिखा हुआ है ए एप्सिलॉन एन, और इसके दोनों साइड क्या लगा दिया गया है, मॉड लगा दिया गया है। तो ये जो मॉड के साथ में टिपिकल सेट है ना, इसको हम बोलते हैं, ये क्या डिनोट करता है, लिखा है डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ टिपिकल सेट के अंदर सीक्वेंसेस आ रहे हैं। जैसे एक टिपिकल सेट है तो उसके अंदर मान लो अगर 5 सीक्वेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पांचों सीक्वेंस के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी, वो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कुछ 1 के आसपास होगी, ठीक है। तो इस वजह से तो ये जो मॉड ए एप्सिलॉन है ये क्या रिप्रेजेंट करा, इसने रिप्रेजेंट करा 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंसेस उस टिपिकल सेट के अंदर। तो इस मॉड ए एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये शो करना है कि वो ये जो एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो उसके अंदर आएंगे वो लेस देन और इक्वल टू होगा इस क्वांटिटी के, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो प्रूव इसका स्टार्ट करते हैं। वाइट बोर्ड शेयर करें, नहीं ठीक है। देखो हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है प्रूव, एक मिनट देख लें। थर्ड प्रॉपर्टी है और हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ ए एप्सिलॉन एन इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the power n एच एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 to the power n एच एक्स प्लस एप्सिलॉन, यही है, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो देखो इसका प्रूफ स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये एक दो स्टेटमेंट्स देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखो लिखा है 1 इज इक्वल टू समेशन
कोई x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, बिलोंग्स टू कोई कोई, एक मिनट, ये है काई और यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी x। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, हमने एक चीज बताई थी कि ये जो काई टू द पावर n होता है, ये टोटल इसके अंदर जो पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं, अरे यार इतना खराब कैसे हो रहा है, मैम ये ये जो, टोटल प्रोबेबिलिटी हाँ, ऑफ क्या है? पी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स, ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो x लिखा है ये x यहाँ है, ये जो काई है ये वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सेट है जिसके अंदर सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं, टिपिकल प्लस नॉन टिपिकल, दोनों को मिला करके जो टोटल जितने भी पॉसिबल सीक्वेंसेस कोई सोर्स से बन पा रहे हैं, तो वो इस पूरे के पूरे काई एन के अंदर है। इसी काई एन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टिपिकल और नॉन टिपिकल, ठीक है। तो टिपिकल वाले को इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, टिपिकल वाले सेट को ए एप्सिलॉन एन से, और नॉन टिपिकल वाले को भी ए एप्सिलॉन एन से शायद दिखाते हैं, उसके ऊपर ऐसे टिल्ट लगा देते हैं शायद एक, बस, ठीक है। तो इन दोनों का जो एक तरीके से समेशन आएगा वो हो जाएगा टोटल सेट, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से इसके अंदर दोनों चीज़ें टिपिकल और नॉन टिपिकल, यहाँ पर हम सिर्फ x बिलोंग्स टू टिपिकल सेट अगर लिखते हैं, सपोज ए एप्सिलॉन एन अगर हम लिख दें, तो ये बताओ ये x है, तो और यहाँ पर p ऑफ x लिखते हैं, तो ये यहाँ पर सिंबल क्या आ जाएगा, और इधर साइड वन है, ये वन समझ में आया कि जितने भी पॉसिबल सीक्वेंसेस थे उन सारे सीक्वेंसेस की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो वन आएगा, वन के बराबर आएगा। भाई मान लो जैसे कि कोई सोर्स था, वो x1 जनरेट कर रहा था, x2 सिंबल जनरेट कर रहा था, x3 सिंबल जनरेट कर रहा था, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन वन के बराबर आता था ना। तो वैसे ही कोई सोर्स है, वो एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है, दो सीक्वेंस जनरेट कर रहा है, ऐसे करके मान लो वो बहुत सारे सीक्वेंसेस जनरेट कर रहा है, 10 सीक्वेंस जनरेट कर रहा है, तो वो दसों के दसों सीक्वेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन सब का समेशन वन के बराबर होगा। ये पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है, और उन दसों सीक्वेंस में से कुछ टिपिकल सेट भी होगा, कुछ नॉन टिपिकल सीक्वेंस भी होंगे, बस इतना कहना है। तो अब हमने क्या कर दिया, उन 10 जो सीक्वेंसेस थे टिपिकल प्लस नॉन टिपिकल वाले, उनमें से हमने केवल टिपिकल वाले सीक्वेंसेस लिए, ठीक है। केवल टिपिकल वाले सीक्वेंसेस अगर हम ले रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सम कर रहे हैं, तो वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो वन के नियर आएगी, लेकिन वन से कम आएगी। तो इस वाली क्वांटिटी से क्या रहेगा, कम रहेगा। ये वाला सिंबल समझ में आया हमने कैसे लगा दिया, ये ग्रेटर और इक्वल टू वाला, क्योंकि अब जो टिपिकल सेट है, टिपिकल सेट की जो सारे सीक्वेंसेस उसके अंदर जो है उन सब का समेशन हम करेंगे तो वन से कुछ कम ही आएगा, ऊपर वाले से वो कुछ कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों आर के बीच में ऊपर वाला आर बड़ा है, तो इसीलिए ऊपर वाले आर की वैल्यू वन के बराबर है, तो इसीलिए हमने वन को ग्रेटर दिखाया। इतना समझ में आया, देखो, ठीक। यस मैम। अब देखो, हम साइड में एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो जो हम लोगों ने देखा था, p ऑफ x1 x2 अप टू xn, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस n एच एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये वो प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, और यहाँ पर है 2 टू द पावर माइनस n एच एक्स माइनस एप्सिलॉन। अब देखो, हमें यहाँ पर इस पी एक्स को, ये पी एक्स, ये जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स सिर्फ कोई एक्स नहीं है, इसके अंदर कोई सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस टिपिकल सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका ये मतलब है कहने का। और इसका मतलब कि x की जगह पर कोई टिपिकल सेट है, तो देखो यहाँ पर भी x की जगह पर ये पूरा का पूरा एक टिपिकल सेट है, x1 x2 अप टू xn।
तो हम पी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं इनमें से कोई, ये जो दोनों साइड में लिखी हुई है इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब किस से रिप्लेस करेंगे ये बस समझना है। तो देखो इसके लिए कैसे समझें, हमें यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रखनी है कि जिससे ये नॉन इक्वालिटी यहाँ पर बनी रहे। ये पूरी की पूरी चीज़ अगर यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें कि ये 1 ही इससे बड़ा रहे या ये वैल्यू बड़ी रहे, तो प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी है, इस टर्म से बड़ी है। तो यहाँ पर हम पी एक्स की जगह पर 2 to the power -n एच एक्स प्लस एप्सलॉन रख सकते हैं। तो आज ये इतना बेकार चल रहा है। मैम पेपर पे लिख लीजिए, नहीं तो पेपर पे मैम पेपर पे लिख के फिर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम इसको दोबारा से डेरिवेशन इसका, वैसे तो देखो वो पीडीएफ वाला ही सेम स्टेप्स हैं, लेकिन हमको बस बताना पड़ रहा है ना, समझाना पड़ रहा है। हाँ मैम। लिख लिख कर हम कर देंगे, वो भी दे देंगे। देखो हमने क्या समझाया, ये ऊपर वाली क्वांटिटी को में हमें पी, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमें पी एक्स को कोई 2 to the power -n वाले से रिप्लेस करना है। तो दो हैं, एक ये है और एक ये है, किससे रिप्लेस करें। तो देखो यहाँ पर नॉन इक्वालिटी जो लगी हुई है, ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, ऊपर वाला हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऊपर वाले को ग्रेटर दिखाना है, ग्रेटर और इक्वल। तो पी एक्स ग्रेटर और इक्वल कब हो जाएगा, जब हम मतलब किससे बड़ा है, 2 to the power -n एच एक्स प्लस एप्सलॉन से। तो इसलिए देखो 2 to the power -n एच एक्स प्लस एप्सलॉन हम लोगों ने इसकी जगह पर लिखा है। ये क्लियर हुआ। ऊपर और नीचे के एलएचएस में बस कंपेयर करना, ठीक है। ये इस वाली इक्वेशन, इस वाले में और इस वाले के दोनों के आरएचएस में कंपेयर करो कि कौन ऊपर वाले को बड़ा होना है, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम कौन सी वैल्यू रखें कि ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाए, तो ये रख दिया। अब ये रख दिया तो देखो अंदर इसके कहीं भी स्मॉल एक्स का टर्म नहीं है, क्योंकि ये समेशन x बिलोंग्स टू ए टू ए एप्सिलॉन है ना, यहाँ इतने अंदर कहीं भी स्मॉल x नहीं है, मतलब टिपिकल सेट नहीं है। तो एक तरीके से इस ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हमने समेशन के बाहर निकाल लिया। तो -n एच एक्स प्लस एप्स, आज ज़्यादा ही गड़बड़ चल रहा है ये, पता नहीं कब सर, प्लस एप्सिलॉन। ये क्वांटिटी अब हमने समेशन के बाहर कर ली और अंदर बचा समेशन बस x बिलोंग्स टू ए एप्सिलॉन n, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू और 1। अब ये जो 2 to the power -n ये एज इट इज रहेगा, एच एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब देखो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टिपिकल सेट से जितने भी एक्स बिलोंग कर, जितने भी सीक्वेंसेस बिलोंग कर रहे हैं उन सबका समेशन है। तो एक सेट है, दो सेट है, तीन सेट है, कितने हैं वो सबका समेशन है। तो एक तरीके से ये नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन टिपिकल सेट, ये वो उसको डिनोट कर रहा है, तो उसको हम मॉड से लिख सकते हैं, ठीक है। यही तो हमने बताया कि ए एप्सिलॉन के अगल बगल मॉड लगा दिया जाए अगर, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन टिपिकल सेट बता रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले स्टेटमेंट से यही समझ में आ रहा है कि हम एक बार टिपिकल सेट का एक सीक्वेंस लेंगे, फिर ऐड प्लस करेंगे दूसरा, फिर तीसरा, तो हमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन टिपिकल सेट मिलेगा। तो इस समेशन वाले टर्म को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव करना था ये, तो एक साइड रखो ये समेशन वाला, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक साइड रखो ये ए एप्सिलॉन मॉड एन और मॉड लगा दिया, ठीक है। और इस क्वांटिटी को 1 के नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है। तो 1/2 to the power -n हो जाएगा। तो जब इसकी पावर ये ऊपर आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो एच एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये समझ में आ गया, प्रूव हो गया है, प्रूव। ये समझ में आया क्लास सिद्धांत? यस मैम।
ये तो सिंपल मैथमेटिक्स थी, बस ऊपर ये समझना था, इस समेशन वाले को हमने इससे रिप्लेस करा और पी एक्स वाले को जो हमने इस टू टू द पावर माइनस एन वाले से रिप्लेस करा। बस ये दो चीज़ यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला डेरिवेशन बताएं। इसमें कोई किसी को अगर कुछ पूछना है तो हम एक बार इसको छोड़ें, नहीं तो फिर हम अगला डेरिवेशन बताएं क्लास। हाँ हाँ सिद्धांत। मैम ये तो गलत चीज हो रही है। अरे मेरे को अभी 1 लाख पूरी। अरे हाँ हाँ सिद्धांत बताओ। मैम कह रहा हूँ नेक्स्ट वाला बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। जिसको जो करना करे, पैसा काटना काटो, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। जब टाइम नहीं चाहिए ना हम इसको जो भी चेंज हो रहा है हम लेने से ले जाए। हाँ एकदम से लैब चेंज मेरी पहले सर पूरा पूरा सेमेस्टर पढ़ना तो पड़ता ही है मैम, ऐसा तो नहीं है। अभी मैम चेंज करेंगे वो एक सब कुछ जाती है। नहीं सर अभी पूरे सेमेस्टर का लैब करवाई, बाकी उनको क्यों नहीं करवाई आपने? जब हमको आपको मिली हुई थी एक लैब पूरी, उनको तो पूरे सेमेस्टर बात को ले लेना, नाम भी वो नहीं सुनेंगे, हमें पता है। बुढ़ापे में नहीं लोग ढीठ हो जाते हो। मैम आप आएंगी, मेरी लैब नहीं चल रही होगी कभी भी, ऑप्टिकल की बैठे रहे बच्चे, मैं कोई क्लास नहीं क्रिएट करने वाली हूँ। पीछे बैठा रिकॉर्डिंग के लिए बैठे रहे। देखो ये हमें प्रूव करना है और इसके लिए कहाँ से, देखो ऊपर वाले डेरिवेशन में तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा था। सारे सीक्वेंसेस पॉसिबल, जितने पॉसिबल सीक्वेंसेस थे टिपिकल प्लस नॉन टिपिकल, उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है। इसमें हम लोगों ने ऊपर वाले में इसके पहले वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ से चालू करा था। फिर सारे सेट्स की को रिप्लेस कर दिया था नॉन टिपिकल वो टिपिकल सेट वाले से, तो फिर इक्वालिटी आ गई थी। अब इसको चौथे वाले प्रॉपर्टी को कहाँ से स्टार्ट करना है? इससे देखो स्टार्ट करना है, जो हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टिपिकल सेट इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी 2 से पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर चाहो तो लिख दो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अब देखो फिर से कोई टिपिकल सेट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे टिपिकल सेट वही जो लिया था x1 x2 अप टू xn। ठीक है, और क्या लिखा था ये यहाँ लेस देन इक्वल टू और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर था टू टू द पावर माइनस एन एच एक्स प्लस एप्सिलॉन, एच एक्स प्लस एप्सिलॉन, और इधर साइड था टू टू द पावर माइनस एन एच एक्स माइनस एप्सिलॉन। एक बार चेक करना ये मैं सही लिखा है ना स्टेटमेंट, ये वाला फॉर्मूला एच है माइनस एप्सिलॉन। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से पी एक्स को या पी एक्स क्या, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला टर्म है इसको फिर से हमें इन दोनों में से कोई एक से रिप्लेस करना है। अब देखो कैसे रिप्लेस करें, हमें यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ बड़ी आए। तो एक मिनट रुको, देखें बड़ी ही आने का है ना। अरे ये अपने आप से क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने 1 माइनस एप्सिलॉन लिखा और ये लगाया। 1 माइनस एप्सिलॉन जो है वो इससे छोटा है,
तो यहाँ पर हम ऐसा क्या रखें कि 1 माइनस एप्सिलॉन अभी भी छोटी ही वैल्यू है, तो इससे हम कम वाली वैल्यू रखें, तो इससे कम ये आ रहा है, तो 2 टू द पावर माइनस n एच एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है क्लास, ये समझ में आया? 1 माइनस यस मैम। एप्सिलॉन इस प्रोबेबिलिटी से कम था, अब हम इस प्रोबेबिलिटी वाले की जगह पर क्या ऐसा रखें, तो हम इससे कम वाली वैल्यू रख दें। ठीक है, तो कम वाली वैल्यू हमने देखो रख दी। अब देखो इसके बाद यहाँ समेशन भी आएगा। belongs to typical set। यहाँ पर ये समेशन भी लगेगा। समेशन शायद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे टिपिकल सेट्स की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। ये चीज़ मुझे भी इतना क्लियर नहीं है कि क्यों कैसे करा है, लेकिन बस ये डेरिवेशन में ऐसे ही है। समेशन मान लो लग गया। अब हमने फिर से वही बताया कि ये वेरिएबल है x, लेकिन अंदर कहीं वेरिएबल x नहीं है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, इसको फिर से बाहर निकाल दो, एच एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, और समेशन को यहाँ रखो, x बिलोंग्स टू टिपिकल सेट ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। अब देखो ये जो इतना पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू टिपिकल सेट, फिर से हम लोग इसको मॉड ए एप्सिलॉन लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टिपिकल सेट, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और डिनोमिनेटर से वापस उसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 टू द पावर n एच एक्स माइनस एप्सिलॉन। इतना देखो समझ में आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है क्लास, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ? यस मैम। तो बस ठीक है, यही 2 डेरिवेशन देखो बताने थे। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी वाली चीज़ खत्म हुई, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब फिर मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे को अगला टॉपिक इसका चालू करेंगे। बस और आज एक और सरप्राइज टेस्ट 10 मतलब वो नवंबर में ही लेना था, तो आज ही लास्ट वर्किंग डे है नवंबर का, तो आज पोस्ट कर देंगे अभी हम, तो तुम लोग दे देना फिर आराम से। ठीक है, ओके मैम। इसको फिर क्लियर कर दें। जी मैम। चलो, तो हम फिर ना क्लास एंड कर दे रहे हैं और सरप्राइज टेस्ट पोस्ट कर देंगे, तो वो तुम लोग फिर दे देना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, चल रहा मैं अटेंडेंस ले लूँ। कोई क्लास मत लीव करना, फिर एब्सेंट लग जाएगी।
तभी कि भाई अब तो है सारी अच्छा है दो चार दिन जाते हाँ भाई अरे अभी तो नहीं आ लोग पेपर भर दिया फिर छोड़ के जल्दी आओ चलो हो गई अटेंडेंस। ठीक है क्लास, फिर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं और सरप्राइज टेस्ट ज़रूर दे देना। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।